नमस्ते दोस्तों। तो अभी रिसेंटली वियतनाम में एक बोट एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लगभग 15 इंडियंस मारे गए। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ था और इतने इंडियंस मारे कैसे गए और फिर गवर्नमेंट का क्या कहना है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो फूकॉक एक आइलैंड है, वियतनाम का सबसे फेमस आइलैंड है जो पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसमें क्या है कि एक पर्ल नाम की बोट है, ओशन पर्ल नाम की बोट थी, उससे वो पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे। जो बोट पे इंसिडेंट हुआ था, पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, तो उसमें लगभग 32 इंडियन टूरिस्ट थे और फोर्थ 4 वियतनामी क्रू थे उस पर। मतलब 4 बोट को संभालने वाले और 32 जो पैसेंजर्स थे, तो टोटल 36 पीपल थे बोट पे। ये ओशन पर्ल नाम की बोट थी जो कुछ ऐसी दिखती थी, इनमें से एक ऐसी ऐसी शेप की थी ओशन पर्ल। तो ये जा रहे थे हॉर्न में रुट से एंतोई पोर्ट की तरफ जा रहे थे, मतलब ये यहाँ से इस जगह से इस तरफ आ रहे थे। ये पूरा फूकॉक आइलैंड है और इसमें से इस जगह से यहाँ पे आ रहे थे ये। तो बीच में करीब इस जगह के आसपास इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। तो इंसिडेंट क्या हुआ? तो इंसिडेंट हुआ है कि जब ये आ रहे थे बीच में, तो बोट मतलब लहरें आती है और बोट पलट जाती है और पलट के उल्टी हो जाती है। तो बस लहरों की वजह से नहीं हुआ, कुछ और भी कारण थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और वहां पे बोट पलट जाती है। तो बोट पलटने के बाद क्या होता है, लगभग उसमें 15 इंडियंस मारे जाते हैं, 21 पीपल बचते हैं उसमें, मतलब एक तो 4 वो बच गए, चारों के चारों। और फिर कुछ इंडियंस बचे उसमें से, और 36 में से 15 लोग मारे जाते हैं। ये देखो, ये बोट एकदम उल्टी पलट जाती है। इसमें करीब 15 इंडियंस मारे जाते हैं बोट के उल्टी पलटने की वजह से। यहाँ पे एक ये देखो, यहाँ पे ये रेस्क्यू का वीडियो है जब बाद में ये टीम रेस्क्यू करती है। तो हुआ क्या, बोट उल्टी कैसे पलटी? तो क्या होता है कि ये जब वापस आ रहे थे तो उस टाइम वेदर खराब था, एक तो वेदर खराब था, काफी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। तो इस जगह पे एक तो ये किनारा भी है, तो लहरें टकरा के वापस आती है, तो काफी बड़ी बड़ी लहरें बनती है यहाँ पे। इसमें वीडियो में भी दिख रहा है, जो ये वीडियो है, काफी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, बहुत ज्यादा हिलो दिखा रही है ये। तो यही हो रहा था, उस टाइम काफी लहरें आ रही थी। तो अब ये जब वापस आ रहे थे तो एक लहर आती है, क्योंकि ये करीब 400 मीटर दूर थे ग्राउंड से, या ग्राउंड से लगभग 400 मीटर ही दूर थे, आधा किलोमीटर भी नहीं थे, 400 मीटर थे। 400 300 400 मीटर के आसपास का दावा है, तो इतना ही दूर थे ये लोग। तभी ये एक बहुत बड़ी लहर आके लगती है, तो इससे क्या होता है कि जो ये बोट होती है, बोट एकदम से एक साइड से काफी तिरछी हो जाती है। तो ऐसे एकदम तिरछी हो जाती है बोट, तो तिरछी होने से क्या होता है कि सब पैनिक कर जाते हैं। एक साइड तिरछी हुई, और तिरछी होने की वजह से सब पैनिक हो गए। अब पैनिक में क्या किया कि सबने उसको सीधा करने के चक्कर में वापस इधर चले गए। मतलब एक साइड तिरछी हुई, तो दूसरी साइड के लोग एक साइड आ गए उसको सीधा करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, बोट पहले तो तिरछी हुई, फिर एक साइड जैसे ही तिरछी हुई तो दूसरी साइड चले गए, तो सारा वेट उधर आ गया, 30 के 30 लोग एक साइड आ गए छोटी सी बोट के। तो एक साइड आते ही बोट पूरी ऊपर लट गई, मतलब यहाँ से ऐसे तिरछी होके पूरी उल्टी हो गई। और उसमें वापस मतलब पूरी उल्टी होके, और जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरा नीचे हो गया। अब बोट में क्या होता है, अगर एक बार पलट जाए तो सीधी नहीं होती बोट, ऐसी बड़ी बोट जो होती है। तो इस वजह से डिस्टेबलाइज होके, एक तो वेट एक साइड शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से डिस्टेबलाइज होके बोट उल्टी पलट गई। तो एक तो वेदर खराब था, लार्ज वेव थी, और फिर वेट शिफ्ट हुआ, इसकी वजह से बोट पूरी उल्टी भूग गई। ऐसे पूरी उल्टी घूम के ये पड़ी। ये असली वीडियो है उस बोट का ही है। फिर क्या होता है जब बोट उल्टी हो जाती है, तो लगभग 5 मिनट बाद इसके जो आसपास की जो बोट्स थी, क्योंकि किनारे के पास थे, तो किनारे पे जो बोट्स खड़ी थी या फिर आसपास जो आ रही थी, वो सारी बोट्स यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आ जाती है। इसीलिए इतने लोग बचे, नहीं तो और ज्यादा मारे जाते इसमें। अब ये तो आ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल जो वहाँ की नेवी है, एक तो नेवी, फिर जो सी पे जो वो होते हैं जो बचाने के लिए होते हैं, वो लगभग 3 घंटे बाद आते हैं वहाँ पे। तो एक तो ये भी कारण था जिससे ज्यादा डेथ्स हुई, और नहीं तो और कम की जा सकती थी डेथ। एक तो ये था। फिर क्या होता है, ये ज्यादा डेथ क्यों हुई, क्योंकि देखो जो नाव थी वो ऐसी दिखती थी, ऐसी जिसमें से कैबिन बना हुआ है और निकलने की जगह नहीं होती। हाँ, यहाँ पे है, ये कैबिन है और इसमें निकलने की जगह नहीं होती, तो ये पूरी उल्टी पलट गई। अब क्या होता है कि जो कैबिन होता है, एनक्लोज कैबिन होता है, मतलब कैबिन पैक होता है, ताकि ना तो बौछारे और रेन वेन से बचने के लिए वो कैबिन होता है। तो वो कैबिन था। तो अब क्या होता है कि जब वो उल्टी हुई तो उसमें एक तो कैबिन ट्रैप हो गया, सारे लोग कैबिन के अंदर थे।
सारे लोग कैबिन के अंदर, तो कैबिन ही पानी में चला गया। अब इससे क्या होता है कि पानी नीचे से बहना शुरू करता है। अब जाओगे कहाँ पे? एक तो पानी जिधर रास्ता है उधर से पानी बहना शुरू हो रहा है, तो पानी बहते बहते इस साइड आएगा, जिधर इधर रास्ता नहीं है निकलने का कहीं भी, यहाँ पे रास्ता। तो इस साइड से पानी, पानी इस साइड से आ रहा है, और पानी इस साइड से बहते हुए आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। इससे क्या हुआ कि वो लोग ट्रैप हो गए, पानी आता गया अंदर, और एक तो दिख भी नहीं रहा था वहां पे, एकदम से पानी की बौछारें आ रही थी, सब तैर रहे थे, तो पानी के छींटे आ रहे थे मुंह पे, तो कुछ दिखता नहीं है। और सारे लोग एक साइड एक ही साथ कोशिश कर रहे थे, मतलब अगर इतना सा रास्ता है, एक तो एक एक या दो दो जने जाते हैं इस जगह से जब एंटर और एग्जिट होते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, पैनिक में लगभग 30 लोग एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे, तो उससे क्या हुआ कि सारे एक साथ निकल भी नहीं पाए, 30 के 30 लोग एक साथ नहीं निकल सकते यहाँ से। तो उसकी वजह से और लोग अटक गए इसमें, जो ज्यादा निकल सकते थे वो भी अटक गए, और बहुत उल्टी हो रखी थी उस टाइम। एक तो उल्टी हो रखी है उस टाइम, और एक साथ 30 लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। फिर इसकी विंडोज से, कुछ लोगों ने इसकी विंडोज से भी निकलने की कोशिश की, डोर और बाकी जगह से भी निकलने की कोशिश की, और जो नहीं निकल पाए वो 15 लोग मारे गए इसमें। मतलब 15 के 15 पानी में नहीं मारे गए, कुछ लोग बाहर भी मारे गए हॉस्पिटल ले जाते हुए, और शोर पे लाके उस टाइम मरे। और एक आदमी अभी भी वहां पे आईसीयू में है, बच्चे हैं उनमें से एक आदमी अभी आईसीयू में है, बाकी लोग वहाँ इंडिया के लिए आ चुके हैं। तो ये इतने सारे इंडियंस वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब 20-30 जने थे ये, टूरिस्ट तो थे, लेकिन ये एक ही फैमिली के नहीं थे, ये अलग थे, ये थे कि इसमें से करीब 105 से 108 लोग के बीच गए हुए थे वियतनाम में। ये थे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल्स या बिजनेस पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स थे, वियतनाम के लिए एक ट्रिप पे गए हुए थे। ये ट्रिप थी लावा की, लावा इंटरनेशनल, जो लावा कंपनी है, फोन कंपनी, उन्होंने इनको ट्रिप के लिए इनवाइट किया था। जो इतने सारे लोग थे, लगभग 100 से ज्यादा लोग थे, वो लावा ने इनको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए इनवाइट किया था। और ये एक कॉर्पोरेट इंसेंटिव था। कॉर्पोरेट इंसेंटिव क्या होता है, जब इनका एम्प्लॉय जब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब ज्यादा सेल्स कर देता है, या फिर ज्यादा अच्छा प्रॉफिट ला के देता है इनको, तो उनको, जो जो जिनसे इनको ज्यादा प्रॉफिट होता है, उनको रिवॉर्ड के रूप में कुछ ट्रिप्स देती है कंपनी। ये हर कंपनी में होता है, ज्यादातर कंपनी में होता है कि इंसेंटिव देती है, और इंसेंटिव ट्रिप देती है, मतलब उनको रिवॉर्ड देती है एक तरह से उनकी मेहनत का। अब तो इस रिवॉर्ड के लिए ये ट्रिप इंसेंटिव ही थी, 105 से 108 जने के आसपास ये ट्रिप पे आए थे। तो ये आए थे 8 जुलाई 2026 को वियतनाम के लिए। अब इसमें क्या था, इतने सारे लोग थे 105 से, तो एक बोट में बैठ नहीं सकते, तो इन्होंने 3 ग्रुप बांट लिए, लगभग 30-40 जनों के 3 ग्रुप बांट लिए, तो उनमें से एक ग्रुप था जो उस बोट पे था, बाकी लोग भी आसपास ही थे और ये सारे घूम रहे थे, तो एक ग्रुप था उस बोट में। और इसमें ज्यादातर ये साउथ साइड से लोग थे, मतलब इंडिया में जो साउथ साइड है, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, यहाँ से लोग थे। अब गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर, गवर्नमेंट का क्या कहना है, वियतनामीज गवर्नमेंट का क्या कहना है? तो वियतनामीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तो जो पीएम है वहाँ के, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है कि एक अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता लगाया जाएगा कि इसकी कमियां क्या थी, क्या कैसे हुआ, सिस्टम फेलियर कहाँ पे हुआ, सेफ्टी फेलियर क्यों हुआ, इतने 15 लोग कैसे मारे गए इतने से एक्सीडेंट में, क्योंकि एक बोट है वो पलट ही सकती है पानी में, तो इतने लोगों का मारा जाना, कुछ तो सेफ्टी रूल्स होंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में बात होगी। फिर जो स्पीड बोट के ऑपरेटर्स थे, जो नाव चलाते हैं वहां पे, उनको सस्पेंड कर दिया। फिर जो पैसेंजर बोट्स है जो वहां पर नावें चलती है, उनकी इंस्पेक्शन होएगी, जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होएगी वो होएगी। फिर है इसमें जो बोट्स चलती है वो अब से तभी चला करेगी जब एक तो वेदर सेफ हो, मतलब ज्यादा लहरें ना आ रही हो, और पूरा इंस्पेक्शन के बाद ही यहाँ पे नावें चलेगी। तो ये सारा गवर्नमेंट ने कहा है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इनको जो पैसे भी वो दिए हैं, क्योंकि एक तो उनके देश में मारे गए, तो पूरा इंटरनेशनल नाम खराब हुआ है गवर्नमेंट का। तो इसमें कुछ कंपनसेशन अनाउंस किया है इन्होंने, लगभग $1,000 पर फेटर्लिटी। जो लोग मारे गए उनके लिए $1,000, और जो इंजर्ड हुए या फिर जो भी उसमें थे उनको $500, $500 पर आदमी। तो ये सारा गवर्नमेंट ने किया है। अब इसमें तो यही है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपने यहाँ से एक टीम बना के इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी है, जो वहाँ पे कॉर्पोरेट कर उनसे आपस में तालमेल करके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कैसे हुआ ये सब। अब जो वो एक एक जो इंडियन आईसीयू में भर्ती है, वो अभी भी वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, अब उनका देखते हैं उनका क्या होता है। एक तो आई होप वो सही रहे।
इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो ये सारी बोट्स थी किनारे पे, तो वो एक्सीडेंट होते ही जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हाथों हाथ वहाँ पे आ गई। और जो भी वहाँ पे थे उन्होंने वहाँ से लोगों को उठा रेस्क्यू कर लिया। और जो हुए थे वहाँ पे उनको सीपीआर वो सब दिया। इसमें ये भी था कि जो एम्बुलेंस थी उसने भी काफ़ी टाइम लिया, लगभग 1 घंटा लिया एम्बुलेंस के आने में। वो मतलब जब एक्सीडेंट हुआ और यहाँ इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रेस्क्यू करके किनारे पे लेके गए, क्योंकि किनारे से एकदम पास में थी ये। तो जब किनारे पे लेके गए तो वहां पे कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी। फिर जो नियर बाय हॉस्पिटल था वो भी लगभग 1 घंटे की दूरी पे था, तो पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। इस वजह से भी ज्यादा जाने की। ये सीपीआर देते हुए का वीडियो है। ये इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था, ये काफी सारे फेलियर्स के मिलने की वजह से हुआ है।